नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्मासा का, जो कि D4 का एक फॉर्म है, जो कि हमारे फिक्स एसिड्स को दिखाता है कि हमारे पास कितने मकान होंगे, कैसा मकान होगा, हमारे पास धन होगा नहीं होगा, किस रूप में होगा। मतलब ज्यादातर ये जो है कि D4 चार्ट जो है कि हमारे जो है कि गाड़ी का सुख या हमारे घर का सुख हमको बताता है। और जो चक्रीय चतुर्मासा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है कि कुछ कैलकुलेशंस डिफरेंस है। जो दूसरे वाले जो रेगुलर जो चतुर्मासा है D4 है, उसके अंदर क्या होता है, जो रेगुलर होता है उसके अंदर जो है कि जो भी आपकी राशि है 0 से 15 डिग्री चार भागों में डिवाइड होता है चतुर्मासा, हर राशि का। ये सभी को मालूम होगा, जैसे कि हमारे D9 में 9 भागों में, और D3 के अंदर 3 भागों के अंदर डिवाइड होता है, D7 में 7 भागों में भी डिवाइड होता है एक राशि का पार्ट। उसी प्रकार से D4 के अंदर 4 भागों में डिवाइड होता है। तो जो रेगुलर हमारा जो D4 आपको नजर आता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पहला भाग होता है 0 से 7.5 डिग्री का, वो उसी राशि में जाता है जो फर्स्ट राशि के अंदर, जिसका कि वो चतुर्मासा जिस राशि का बन रहा है। उसके बाद जो हमारा दूसरा भाग होता है 7.5 से 15 डिग्री का, वो चौथे भाव के अंदर जाता है। उससे अगला भाव 7वें भाव में, और उससे अगला 10वें भाव में जाता है। ये तो होगी कैलकुलेशन। इसके अलावा जो है कि हमारे लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव हमें ये दिखाता है कि हम कितने प्रयास करेंगे। मैं D4 की बात कर रहा हूँ, या चतुर्थ भाव को आप अपने D1 के लगन बनाकर अगर आप देखते हैं, क्योंकि हमें शास्त्रों ने यह भी बताया कि हमें कोई भी भाव की जांच करनी हो तो हम D1 के उस भाव को लगन में ले जाकर उसको लगन बना लें। तो इसी प्रकार से हमें जो है कि D4 को, मतलब कि D4 को तो देखना ही देखना है, उसके साथ साथ जो D1 का फोर्थ हाउस है उसको लगन बनाकर भी देखेंगे आज। और D1 को तो हमें सबको मालूम है कि हर हाल में देखना ही देखना है, क्योंकि वहां जो प्रॉमिस होगी वही हमें आगे जाके बताएगी कि वो प्रॉमिस फुलफिल होगी या नहीं होगी। पहला भाग। तो इस तरीके से जो है कि अगर हमारे लगन के ऊपर जो है कि किसी ग्रह का प्रभाव होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें हमें प्रयासों के बारे में मालूम चले कि हम उन चीजों को पाने के लिए कितना प्रयास करें। अगर शुभ ग्रह वहां बैठे हुए हैं या शुभ दृष्टि है, तो हमें कम प्रयास में ही वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ये सभी जानते हैं। अब जो है कि अगर वहां पर जो है कि पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, जैसे शनि का हुआ, मंगल का हुआ, तो हम सभी को मालूम है कि हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि एफर्ट ज्यादा देने पड़ेंगे उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। ये बात होगी। अब आगे बात की, मंगल जो है कि कारक है हमारे जो है कि घर का। ठीक है जी। जो मंगल है, खाली भूमि, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, तो जो खाली भूमि होगी वो जो है कि हमारी मंगल के द्वारा प्राप्त होगी। और जो शनि है, शनि हमें खुली भूमि या कह सकते हैं खाली पड़ी भूमि के बारे में बताता है। ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसके अंदर, कि फोर्थ हाउस और उसका स्वामी, क्योंकि फोर्थ हाउस और उसका स्वामी जो कि शुभ प्रभाव में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वहां शुभ प्रभाव होना चाहिए। शुभ ग्रह अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं या शुभ ग्रह देख रहे हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए। और एक जो है कि बुरे प्रभाव उन पर नहीं होने चाहिए। यानी कि फोर्थ हाउस से अगर लगन कुंडली में देख रहे हैं तो वो लगन कुंडली के 6 8 12 का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर फोर्थ हाउस को लगन बनाकर देख रहे हैं तो फोर्थ हाउस जो लगन बनाया उससे 6 8 12 में का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम D4 देख रहे हैं तो वहां पर भी 6 8 12 का प्रभाव जो है कि हमारे को परेशानियां देने का काम करता है, हमें जो है कि मुसीबतों में डालने का काम करता है, या हमसे एफर्ट ज्यादा करवाता है, ये कह सकते हैं हम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो है कि D4 हमें ये बताएगा कि हमारे फिक्स एसिड कितने होंगे और कैसे होंगे। ठीक है जी। इसमें शास्त्र बोलते हैं कि अगर आपका D4 का फोर्थ लॉर्ड अगर तो उच्च का है, तो कम से कम 3 प्रॉपर्टीज आपकी होंगी। अभी वो सरकारी प्रॉपर्टी या में रहने को मिलेगा, या कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, या हम रेंट पे देंगे, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। बहुत सिंपल रखते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी कितनी। तो जो है कि बोला गया है कि D4 का अगर फोर्थ लॉर्ड उच्च के हो जाए
तो कम से कम 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी। अब उस पर प्रभाव किन ग्रहों का है वो हमें ये बताएंगे। प्रॉपर्टी कैसी होंगी, बड़ा जो है कि बिल्डिंग होगी, हवेली होगी, या हम फ्लोर्स पे रहेंगे, इन चीजों का ज्ञान मिलता है। हम उन पर भी ज्यादा नहीं जाएंगे आज, लेकिन सीधा सीधा देखेंगे कि हमारा प्रॉपर्टी कितनी है। तो 3 प्रॉपर्टी उच्च का ग्रह है। फोर्थ हाउस उच्च का है, या फोर्थ हाउस के अंदर उच्च का ग्रह है। इसी प्रकार से फोर्थ हाउस का लॉर्ड स्वग्रही है, चाहे वो पाप ग्रह है चाहे वो शुभ ग्रह है। तो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज बोली गई है। अब मित्र राशि का है तो एक प्रॉपर्टी बोली गई है। इसी प्रकार जो वहां पर ग्रह बैठे हैं उनको भी देखना है कि वो शत्रु राशि के हैं तो हानि करने का काम करेंगे, अगर मित्र राशि के हैं तो वो बढ़िया काम करेंगे। अगर वो D4 चार्ट के योग कारक बन रहे हैं और फिर D4 में बैठे हैं या D4 लॉर्ड के साथ बैठे हैं तो प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। सॉरी। इसी के साथ साथ एक जैमिनी का सूत्र भी यहां पर लगता हुआ नजर आता है कि आपका आत्मकारक ग्रह, आपका आत्मकारक ग्रह जो है, अगर फोर्थ हाउस को देखता हो या फोर्थ हाउस में बैठा हो या शुभ स्थिति के अंदर हो, केंद्र में हो, त्रिकोण के अंदर हो, तो वो जो है कि हमें प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत अच्छा फायदा दिलाने का काम करता है। हमारे पास ग्रैंड विला हो सकता है, बहुत बड़ा मकान जिसमें हम रहने जा सकते हैं, ऐसा हमें प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो आत्मकारक ग्रह है वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, वहां कोई ग्रह बैठा हुआ है और साथ ही साथ आत्मकारक को देख रहा है तो ये उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कर देगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक तो आत्मकारक ग्रह उच्च का है या स्वराशि का है और वो जो है केंद्र त्रिकोण में है, तो हमारी जो है कि प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा, आत्मकारक ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि के अंदर ग्रह बैठ के जैमिनी दृष्टि से आत्मकारक को देखें। जैमिनी दृष्टि के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जैमिनी दृष्टि जो होती है वो जो है चर राशियां जो है स्थिर राशियों को देखती हैं, लेकिन जो उसके बिल्कुल साथ लगती हुई जो स्थिर राशि है उसको नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिस में कोई ग्रह बैठा है, एरिस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो जो है कि जो टॉरस राशि है उसको नहीं देखेगी। उसके अलावा लियो को, स्कॉर्पियो को और एक्वेरियस साइन को वो देखेगी, यानी कि सिंह को, और जो है कि अपने वृश्चिक और कुंभ राशि पे वो दृष्टि रखेगा ग्रह जो मेष राशि के अंदर बैठा होगा। टॉरस पे वो दृष्टि नहीं जाएगी क्योंकि उसके बिल्कुल साथ में है। इसी प्रकार जो स्थिर राशि हैं वो चर राशियों पे अपनी दृष्टियां डालती हैं, लेकिन जो बिल्कुल साथ में जो चर राशि होगी उस पर दृष्टि नहीं डालेगी। जैसे अगर मान लीजिए आपके चार्ट के अंदर कोई टॉरस के अंदर कोई प्लेनेट, तो टोरस में प्लैनेट जो है वो जो राशि है वो जो है कि मेष राशि पे दृष्टि नहीं डालेगा वो ग्रह, यानी मेष राशि पे कोई दृष्टि नहीं होगी उसकी। उसके अलावा कर्क पे, तुला पे और मकर पे उसकी दृष्टि होगी, यानी कि कैंसर साइन, लिब्रा साइन और कैप्रिकॉन साइन पे उसकी दृष्टि होगी। और जो 20 राशियां हैं, 3, 6, 9, 12, वो आपस में सारी एक दूसरे को देखते हैं। वहां बैठे हुए ग्रह एक दूसरे ग्रहों को देखेंगे जो इन राशियों में बैठे होंगे। क्लियर है? अब यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो है बोला जाता है कि 8th हाउस के अंदर अगर कोई प्लेनेट है तो वो जो है कि निराशा प्रदान करता है। D4 के 8th हाउस के अंदर कोई प्लेनेट है तो वो निराशा प्रदान करने का काम करता है। जैसे कि अगर बृहस्पति आपके D4 चार्ट के 8th हाउस में आ जाए तो वो जो है कि वेल्थ से रिलेटेड या हमारे कंफर्ट प्राप्त करने के अंदर हमें निराशा दे सकता है, इसलिए हमें वहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मंगल प्रॉपर्टीज के अंदर जो डिस्प्यूट देने का काम करता है, यानी हमें प्रॉपर्टीज के लिए या इनहेरिटेंस के लिए लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल 8th हाउस के अंदर हो तो वो लड़ाई को दर्शाता है। वो इनहेरिटेंस के अंदर हमारी को जो है कि लड़ाई, प्रॉपर्टी प्राप्त करने के अंदर हमें जो थोड़ा झगड़ा या लड़ाई करना पड़ सकता है या कोर्ट केस तक जाना पड़ सकता है। ये मंगल की बात हुई। शुक्र अगर आपके अष्टम भाव में है D4 के, तो वो जो है आपके कंफर्ट को या लग्जरीज को प्राप्त करने के लिए आपको जो है कि
परेशान कर सकता है या निराशा दे सकता है, उसके लिए आपको वहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। चंद्रमा निराशा देगा, आपकी माता जी की तरफ से या मानसिक खुशी जो है आपको प्राप्त नहीं होगी, या घर का सुख प्राप्त नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं। चंद्रमा अगर आपके अष्टम भाव में, मकान हो सकते हैं लेकिन सुख की प्राप्ति उस मकान के अंदर आपको प्राप्त नहीं। इसी प्रकार से अगर वहां पर शनि है तो वो निराशा देता है दोस्तों से, समाज से, या घर बदलने के वक्त जो है कि परेशानियां ज्यादा आती देखी गई हैं जब शनि आपके अष्टम भाव के अंदर हो। सूर्य अगर अष्टम भाव में हो तो खुद के निर्णयों के द्वारा आपको निराशा होगी, या सरकार के द्वारा आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। अब एक और बात, अगर D4 के उपचय भावों में ग्रह है तो ये आपको कई प्रॉपर्टीज देने का काम कर सकता है अगर वो शुभ स्थिति में। उपचय भाव के अंदर क्योंकि जो है कि ग्रह कोई बैठ जाता है तो वो लगातार बढ़ोतरी करता है, यानी कि उपचय भाव का मतलब ये है कि वहां पर बैठा ग्रह समय के साथ आगे बढ़ता है या बढ़ता है, ग्रोथ करता है। आप ये कह सकते हो कि उपचय भाव को ग्रोथ का भाव बोला गया है। तो वहां पर भी कोई ग्रह है तो वो आपको कई प्रॉपर्टीज दे सकता है। खासकर अगर थर्ड हाउस के अंदर शुभ ग्रह है, तो थर्ड हाउस भी उच्च भाव के अंदर आता है, अगर उसके अंदर आपका कोई शुभ ग्रह है तो वो शुभ संकेत है। तो आपको अब ये मालूम चल गया है कि चतुर्थ भाव का और उसका स्वामी मजबूत होना चाहिए। चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर अफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफ्लेक्शन जो है कि आपके प्रॉपर्टी का नुकसान दिखाता है। कि अगर सिर्फ पाप प्रभाव है, कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो ये समझ सकते हैं कि कभी ना कभी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या प्रॉपर्टी के रिलेटेड हानि का अनुभव आपके जीवन में हो सकता है। अब एक और बात कि आप चतुर्मासा को देख रहे हैं तो वहां पर आप एक तो पहले आप D4 को लगन के जो फोर्थ हाउस है उसको जब लगन बना के देखेंगे, अगर वहां से कोई राजयोग बनता है तो वो आपके घर की क्वालिटी को बढ़ाता है। और अगर वहां से कोई धन योग बनता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी की गिनतियों को बढ़ाता है। मैं दोबारा बताता हूँ कि D1 के फोर्थ हाउस को जब आप लगन बनाकर देखेंगे तो अगर वहां से कोई राजयोग बनता है तो वो आपके घर की क्वालिटी को बढ़ाता है, या बड़ा घर दे सकता है, बढ़िया घर दे सकता है, लग्जरियस या कह सकते हैं रॉयल घर दे सकता है। और अगर फोर्थ हाउस को लगन जब आपने बनाया और वहां से धन योग बनता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को कई गुना कर देता है, कई मकान हो सकते हैं आपके। और यही नियम D4 पे भी लागू होते हैं कि D4 के चार्ट के अंदर अगर राजयोग बन रहा है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को बढ़िया क्वालिटी की देगा, और अगर धनयोग बन रहा है तो प्रॉपर्टी कई गुना हो जाएगी। इसके अंदर आपने, मैंने पहले ही बताया कि आत्म कारक ग्रह को देखना है। आत्म कारक ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में है, छठे आठवें में भी है, मान लो आठवें में है तो वो इनहेरिटेंस से जो है या विरासत में मिले घर को दर्शाता है। अब देखना ये है कि वो उच्च राशि का है, सब राशि का है, या मित्र राशि का है। ये अच्छी कंडीशन है आत्म कारक ग्रह के लिए। अब देखना कि राशि दृष्टि से कितने ग्रह उसको देख रहे हैं, या उसकी उच्च राशि में कोई ग्रह बैठ के देख रहा है नहीं देख रहा, ये घरों की गिनती को बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने तीन चार्ट प्रस्तुत करूंगा। दो तो जो आप लोग भी जानते होंगे, ऐसे लोगों की जिनके बारे में आपको ही पता हो, और दूसरा मैं जो है कि एक ऐसे स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट की कुंडली जो कि दिखाना चाहूंगा, जिसको कि मैंने जो प्रेडिक्शन दी है और किस बेसिस पे दी है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये कैसे वो D4 बनाया जाता है उसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर आपको पहले देखना है कि कौन सी राशि है लगन में, या ग्रह किस राशि में बैठा है, लगन किस राशि का है। ये ऊपर वाली जो चार लाइनें हैं, ये यानी जो चर राशियां हैं, 1 4 7 10, ये सारी चर राशियां हैं। इसमें जो 0 से 7.5 डिग्री तक ग्रह होगा वो मेष राशि में ही जाएगा। फिर उससे अगला जो भाग है वो टॉरस में जाएगा, उससे अगला भाग जो है जेमिनी में जाएगा, उससे अगला भाग जो है कैंसर के अंदर जाएगा। क्लियर है। और जो हमारे स्थिर राशियां हैं वो पहला भाग लियो से स्टार्ट होगा, और फिर सीधे चलेगा लियो के बाद, सॉरी, हाँ, लियो, लियो के बाद स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के बाद एक्वेरियस, इस तरीके से चलेगा।
ठीक है। तो हाँ यहाँ पर सॉरी, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ लियो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया वहां पर। यहाँ पर जो है कि वो जो है कि हमारे को जो भी हमारे जो 20 और राशियों के अंदर जो भी प्लेनेट होंगे या लगन होगा, वो जो हमारी लियो से स्टार्ट होके लियो, विर्गो, तुला और स्कॉर्पियो, इस तरीके से सीधी गिनती में ही चलेगा। अगर हम यहां से गिनती चालू करें एक से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक गिनती में है सारे। सिर्फ ऊपर के जो है पार्ट्स बदल गए हैं कि किस राशि या किस राशि में कौन सा ग्रह या लगन हो। इसको ध्यान देना है। तो आपने पहले जो है कि लगन देखना है, अगर वो तो कोई भी चर लगन है तो वो 1 से लेके 4 राशियों के नंबर में जाएगा, यानी कि मेष, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। अगर वो स्थिर लगन है तो वो लियो से स्टार्ट होकर स्कॉर्पियो तक जाएगा। और अगर वो द्विस्वभाव लगन है कोई भी, जैसे द्विस्वभाव लगन हमारा 3 6 9 12, उसमें कोई ग्रह या लगन है, तो वो आपका धनु राशि से शुरू होकर मीन राशि तक बैठ सकता है। ये कंडीशन हो गई कि वो किस किस जगह जाएगा। अब आ जाते हैं चार्ट पे। अब ये चार्ट जो है मुकेश अंबानी जी का है। अगर हम लगन में देखें तो लगन में शनि है जो कि उच्च के हैं, चंद्रमा के साथ हैं जो दशमेश हैं, यानी कि राजयोग बन रहा है वहां पर। सूर्य हैं और शुक्र हैं। सूर्य लाभेश हैं, शुक्र फिर लग्नेश हैं। हालांकि वो अष्टम भाव का स्वामी है, जो कि ये भी बताता है कि जो कि विरासत में धन, लेकिन 4 4 ग्रह जो है लगन को प्रभावित कर रहा है, यानी कि फिक्स एसिड की तरफ रुझान रहेगा। और उसके लिए प्रयास भी भरपूर मात्रा में किया जाएगा। अब उसे अगले चार्ट पे आते हैं। यहाँ पर चौथे घर का की जो राशि है वो बनती है मकर। अब मकर को हम लगन बना लेते हैं, दूसरे चार्ट के अंदर हमने मकर को लगन बना लिया। अब यहाँ पर देखें कि हमारे जो है कि लगन के ऊपर किसी की दृष्टि है, किसी की दृष्टि, शनि की दृष्टि है, सॉरी, लगन के ऊपर लग्नेश की स्वयं की दृष्टि है। 11वें भाव में बैठकर वो तीसरी दृष्टि से लगन को देख, यानी कि प्रयास दिखाए जा रहे हैं लेकिन प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। ये बता रही हूँ पाप ग्रह। भले वो लगने से बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो लगन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन प्रयास थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि पाप ग्रह है। अब यहां पर अगर हम देखें, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है कि वो मंगल है, वो वहां से दूसरे भाव के अंदर बैठ के अपनी एक राशि को देख रहा है, यानी कि वृश्चिक राशि के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। और लगन और चतुर्थ भाव का एक कनेक्शन बन रहा है, संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध जिसको हम बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि लग्नेश का प्रभाव जो है कि मंगल के ऊपर है। ये बहुत अच्छी बात है। लगन के अंदर ही आप देखेंगे, सॉरी फोर्थ हाउस के अंदर आप देखेंगे सूर्य, शुक्र, बुध, केतु बैठे हुए हैं। बुध जो है इनके अष्टमेश हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। और जो है कि सूर्य के साथ हैं, सूर्य इनके अष्टमेश हैं। यानी कि फिर ये दोबारा से जो है कि यहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी विरासत में भी इनको मिलेगी। इसके अलावा जो है कि शुक्र, शुक्र बुध की युति है। देखो शुक्र 10वें भाव का स्वामी है, और बुध जो है आपके 9वें भाव का स्वामी है। नवम और दसम के स्वामी का जब आपस में युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है, तो उसको हम जो है कि बहुत अच्छा कर्म अधिपति राजयोग बोलते हैं, यानी एक राजयोग की श्रेणी में आता है। और साथ ही साथ शुक्र जो है योग कारक होने के कारण पंचम भाव का स्वामी भी है। तो यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव के स्वामी की भी यहाँ युति है, मरकरी और शुक्र की। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 राजयोग और एक राजयोग और एक धनयोग हो गया, जो यहाँ पर भी दिखा रहा था। इस हिसाब से प्रॉपर्टी अच्छी खासी होगी, ये आप बोल सकते हैं। और जो है कि इसके अलावा अगर हम अब जो है कि D4 पर जाएं, अगर हम D4 पे जाएं तो D4 के अंदर आप देखेंगे कि लगन के अंदर जो है कि सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ है। लगन के अंदर ही एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है। मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर शुभ ग्रह लगन के अंदर हो तो कम प्रयासों में वो हमें प्रॉपर्टी दिलाने का काम करता है। ये D4 अच्छी तरीके से बताता है। हालांकि वहां पर हमें थोड़ा संघर्ष दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है कि स्वयं जो है कि लगने देख रहा था जो है कि लगन को। और यहाँ पर जो है कि चतुर्थ भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह के साथ लगन में बैठा हुआ था।
लेकिन एक क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पिक्चर क्लियर है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड एक शुभ ग्रह है और वहां पर बैठा है। उसके अलावा किसी भी ग्रह की जो है कि लग्नेश के ऊपर दृष्टि नहीं है, यानी कोई पाप प्रभाव नहीं है D4 के अंदर। अब आ जाते हैं कि चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव बुध का है। बुध जो है नवम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि अच्छी स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है। मित्र राशि के अंदर है तो आप ये बोल सकते हो कि कम से कम एक तो घर होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, ये आप बोल सकते हो। मैंने ये अभी क्लियर नहीं किया है। अब इसके बाद आते हैं जो कि हमारे आत्मकारक ग्रह हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने जो है कि इस वीडियो के शीर्षक के रूप में आत्म ग्रह से जाने ये कितने मकान होंगे, ये एक शीर्षक। तो यहाँ पर जो है कि जुपिटर जो है कि आत्मकारक ग्रह है। ठीक है, मित्र राशि में है, वैसे बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अष्टमेश से दृष्ट है, शनि अष्टमेश और नवम का स्वामी है, यानी अच्छा भी है और बुरा भी। भाग्य का साथ भी मिलेगा लेकिन कुछ अड़चने भी आएंगी। अष्टम का स्वामी तो विरासत को लेके जो है झगड़े रहे, जो कि छठे भाव के अंदर आत्मकारक दिखा रहा है। लेकिन साथ ही साथ नवम के भाव के स्वामी की भी दृष्टि है, तो ये एक अच्छी कंडीशन बन गई है। अब आपको यहाँ पर ये तो हो गया हमारा जो प्राचीन दृष्टियां यानी ग्रह दृष्टि। अब जो मैंने नियम बताया था कि अगर आत्म कारक ग्रह बैठा है और वो जहां उच्च का होता है, उच्च का होता है 4 नंबर की राशि में जुपिटर। जुपिटर आत्म कारक है, 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है, और 4 नंबर की राशि के अंदर बैठा है शुक्र, वो भी एक शुभ ग्रह है। और साथ ही साथ जो है वो राशि दृष्टि से देख भी रहा है जुपिटर को। ये कंडीशन होगी कई प्रॉपर्टीज की, ग्रांड प्रॉपर्टीज की, जैसे मैंने आपको बताया था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो चर राशि के अंदर ग्रह हुआ अपने साथ की द्विस्वभाव राशि है, साथ में बैठे सिंह राशि द्विस्वभाव राशि है, उसके अलावा सभी द्विस्वभाव राशियों को देखेगा। तो उसका जहाँ वृश्चिक राशि जुपिटर पे भी दृष्टि है, वीनस की, और मरकरी पर भी, हम इस तरीके से बोलते हैं, और सूर्य पर भी है। ठीक है, इसी प्रकार से सूर्य भी चर राशि में बैठा हुआ है और सूर्य की भी दृष्टि जुपिटर के ऊपर है। इसके अलावा एक और ग्रह चर राशि में बैठा है जो उच्च के मंगल है, जो कि हमारे जो है जमीन के कारक, जमीन के कारक मंगल है, और वो भी अपनी राशि दृष्टि से जुपिटर के ऊपर दृष्टि बना रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे आत्म कारक ग्रह जो जुपिटर है, एक तो वो मित्र राशि के अंदर है, और साथ ही साथ दो उच्च के ग्रह सूर्य और मंगल उनको देख रहे हैं। यानी सूर्य मंगल देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट से सहयोग प्राप्त होगा। मंगल देख रहे हैं यानी कि भूमि बहुत सारी मिलेंगी। अब वीनस देख रहे हैं, आत्मकारक ग्रह की उच्च राशि में बैठकर वीनस देख रहे हैं, तो ये बहुत ही लग्जरीज और ग्रांड पैलेस बता रहे हैं, जो आप सभी को मालूम है मुकेश अंबानी जी के पास है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा नियम। चलो एक चार्ट पर और लगा के देखते हैं, एक या दो चार्ट पे लगाएंगे। अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है ये। अब यहाँ पर भी अगर लगन में देखें तो केतु है, राहु देख रहा है, उसके अलावा शनि जो लग्नेश खुद हैं वो देख रहे हैं D1 चार्ट में, तो अच्छी स्थिति है। हम कह सकते हैं फोर्थ लॉर्ड वीनस है, जो कि उच्च के बुध के साथ हैं, मंगल और सूर्य के साथ हैं। अब ये बोल सकते हैं कि भाई पाप प्रभाव है, परंतु एक उच्च के ग्रह के साथ नीच भंग राजयोग बनाकर जो है कि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा हुआ है। ये सब अष्टम भाव में हो रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि अष्टम भाव यानी कि विरासत के अंदर प्रॉपर्टी मिलने का योग है, और साथ ही साथ कुछ डिस्प्यूट्स का भी योग है, क्योंकि जो कुछ परेशानियां भी जो है पीड़ा भी दिखाता है अष्टम भाव। अब अगर हम इसके फोर्थ हाउस को, अमिताभ बच्चन जी के फोर्थ हाउस को लगन बना लें, तो लगन में शनि है। हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर शनि योग कारक है, नवम और दसम के स्वामी बने, और लगन के आगे बैठे तो ये बहुत ही सुखद स्थिति है। यानी कि जमीन या मकान के लिए या गाड़ियों के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहेगा, हम इस स्थिति को बता सकते हैं। अब सूर्य जो कि
फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, ये फिर से जो है अपने भाव से दूसरे भाव में गया है, और साथ ही साथ जो है मंगल, शुक्र और बुध को दिखा रहा है। बुध जो दूसरे भाव का स्वामी है और पंचम का स्वामी है, धन भाव का स्वामी हो गया एक तरीके से, दो जगह का, इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके अलावा मंगल सप्तम का स्वामी है, यानी कि केंद्र का स्वामी है, और बुध जो है कि त्रिकोण का स्वामी है, तो एक राजयोग हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। तो ये भी स्थिति शुभ है। और मैंने एक बात और बोली थी, मैंने बोला था कि उपचय भावों के अंदर अगर ग्रह हो तो वो प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करते हैं, और खासकर तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो। तो यहाँ आप देखेंगे कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह है, और उपचय भाव में एक दो तीन ग्रह बैठे हुए। अब D4 पे आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है कि हम बोल सकते हैं ग्रह है। अगर ठीक है, तो अब यहां पर अगर D4 पे आते हैं तो D4 को लगन को मार्स और वीनस देख रहे हैं। मार्स नवम के स्वामी, जो कि एक भाग्य के साथ भाग्य को दर्शाते हैं कि जब मकान लेने जाएंगे या किसी की डील होगी तो भाग्य उनका साथ देगा। अब यहाँ पर शुक्र है, शुक्र दशमेश है, और तृतीयेश है। तृतीयेश जो है कि वो प्रयासों को दर्शाता है, ये बोल सकते हैं। लेकिन एक सुख स्थिति है कि दो ग्रह लगन को देख रहे हैं, एक पाप है और एक शुभ ग्रह। शुभ ग्रह आसानी से चीजों को दिलाना का काम कर रहा है, लग्जरीज आइटम, क्योंकि वीनस लग्जरीज आइटम का है, सुंदरता का कारक है, मकान सुंदर होगा। लेकिन मंगल थोड़ा परेशानी क्रिएट कर सकता है, हार्ड वर्क करवा सकता है, लीडिगेशन भी दे सकता है, कि मंगल लीडिगेशन का कारक है। ठीक है, साथ ही साथ लगन पर जुपिटर की दृष्टि है, जो मैंने कहा था कि वो हैप्पीनेस देगा आपके एसेट्स के द्वारा। मतलब आपको खुशी मिलेगी किस चीज की। D4 देख रहे हैं तो मकान से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित, जुपिटर का लगन पे दृष्टि में, ये इस चीज को दर्शाता है। और अगर हम मंगल की बात करें तो मैंने बोला मंगल पाप ग्रह है, लेकिन मंगल तो चौथे घर का मालिक है। मंगल चौथे घर का मालिक होके दसवें का, यानी आप कह सकते हैं फोर्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड जो है लगन को देख रहे हैं सप्तम भाव में बैठ के, दो केंद्र के साथ। ये अच्छी स्थिति है। और मंगल जो है आपका नाइन्थ लॉर्ड भी है, और योग कारक है। सबसे बड़ी बात है, योग कारक ग्रह लगन को देख रहा है। अगर हम सूर्य की बात करें जो यहाँ का लग्नेश है, तो वो आपके जो है कि अष्टम भाव के अंदर है, और साथ ही साथ जो है दो धन भावों के स्वामियों के साथ, दो धन भाव के स्वामी बुध 11वें भाव के स्वामी और फोर्थ लॉर्ड। तो ये एक तरीके से आप कहें तो धन योग है। परंतु अष्टम में बनने का मतलब ये है कि प्रयासों के द्वारा या विरासत में प्रॉपर्टी का मिलना दिखाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ, मैंने पहले वाले केस में भी बताया था कि यहाँ पर लिटिगेशन लग सकता है, यानी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो सकता है। ये यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप D4 के अंदर देखें तो थर्ड हाउस के अंदर भी एक पाप ग्रह है, जो संघर्षों को दिखा रहा है। लेकिन इसके अलावा मैंने कहा था उपच्य भावों के अंदर ग्रह होना, यहाँ उपच्य भावों के अंदर दो ग्रह हैं, एक शनि और एक चंद्रमा। तो इस प्रकार का यहाँ पर भी कई मकानों का जो योग आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें देखेंगे। एक अब मैं एक सिंपल चार्ट, ये तो हस्तियों का चार्ट हो गया, ऑब्वियसली अगर इतना बड़े हस्ती हैं तो मकान होंगे, गाड़ियां होंगे, आप लोग ये सोच सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये चार्ट है। अब इस चार्ट के अंदर अगर हम सिंपली देखें तो पहले यहाँ देखें तो फोर्थ लॉर्ड जो है कि उच्च क्या है, लगन में मंगल है, तो योग कारक है कर्क लगन के लिए। पंचम और दसम का स्वामी तो योग कारक ग्रह हो गया। वो लगन में बैठे, भले ही वो नीच के हैं, लेकिन वो यहाँ पर योग कारक हैं। और जो है कि उनका स्वामी केंद्र से त्रिकोण में बैठा हुआ दसम भाव में, दसम भाव में राशि परिवर्तन भी है मंगल का, तो नीच भंग राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। एक राजयोग तो योग है। दूसरा, शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, और वहां पर जुपिटर जो है कि शुक्र को देख रहे हैं। जिस राशि के अंदर जुपिटर बैठे हैं, और वीनस बैठे हैं जुपिटर की राशि में, जुपिटर उसको देख रहे हैं। ये एक और अच्छी कंडीशन होगी। अब अगर हम यहाँ पर फोर्थ हाउस को लगन बना लें, यानी फोर्थ हाउस हो गया तुला राशि, हम इसको अगर लगन में ले आते हैं, तब क्या स्थिति बनती है।
तब बनती है कि लगन को फिर से मंगल देख रहे हैं, जो सप्तम के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी। दूसरा भाव हमारा धन का है। हालांकि सप्तम भाव को हम मारक भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ अभी हम घर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल देख रहा है, ठीक है, कुछ प्रयास दिखा रहा है, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब चीजें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर जो है कि शनि बनता है हमारे, जो कि फोर्थ लॉर्ड, और वो यहाँ पर फिर अपने से दूसरे में गया हुआ है। देखिए सिंपल से स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट का चार्ट है, एक साधारण व्यक्ति का चार्ट है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तब भी यहाँ पर भी जो है कि फोर्थ हाउस के अंदर का लॉर्ड फिफ्थ में गया, अपने से दूसरे भाव के अंदर गया, और अपनी ही राशि के अंदर गया है, सब राशि का है। अभी मैंने क्या बोलता कि अगर फोर्थ लॉर्ड सब राशि का हो, उच्च का हो तो तीन प्रॉपर्टी, सब राशि का हो तो दो प्रॉपर्टी, तो एक कंडीशन तो यहाँ पर लागू हो गई। अब इससे आगे की स्थिति देखें कि भाई कोई धन योग या राजयोग तो नहीं बन रहा है इस चार्ट के अंदर। तो अगर धन योग देखें तो सूर्य बुध अष्टम के अंदर राजयोग बना रहे हैं। फिर वही बात आती है कि विरासत से धन की प्राप्ति, या कहीं कुछ परेशानी या लिटिगेशन या कोर्ट केस दिखा रहा है। ये क्लियर है कि सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनको थोड़ी ये सलाह भी दी जा सकती है कि बुध साथ में है तो बुध क्या होते हैं, वो बुध होते हैं हमारे पेपर वर्क के कारक होते हैं, अष्टम भाव में है। तो पेपर वर्क यानी कि पेपर बनवाते वक्त या पेपर प्रॉपर्टी लेते हो, पेपर जरा ध्यान से देखिए, हम ऐसा इनको बोल सकते हैं कि सावधानी बरतें। जमीन या मकान लेते हुए, प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पेपर की जांच अच्छी तरीके से जांच करा लें, और अच्छी तरह देख के तभी प्रॉपर्टी खरीदी जाए। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है कि मंगल देख रहे हैं फोर्थ हाउस। मंगल जो कि सप्तमेश है, मंगल जो सेकंड लॉर्ड है, तो यहाँ पर जो है कि अच्छी कंडीशन धन बता रहे हैं, धन का स्वामी जो है, जो देख रहा है, अच्छी कंडीशन है। अब आया थे D4, जो सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है मकान के लिए, उसको देखना बहुत जरूरी है। अब अगर D4 के अंदर हम शुक्र को देखें तो शुक्र फोर्थ हाउस में आके जो टेंथ हाउस में आके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। लगन पे बृहस्पति की दृष्टि है। देखिए सबसे बड़ी बात मैंने वहां भी बताई थी कि बृहस्पति की दृष्टि हो तो वो जो है कि खुशियां प्रदान करने वाली होती है मकान से। तो ये अच्छी कंडीशन है। जुपिटर नीच के हैं वो बात ठीक है, लेकिन जहां वो नीच के हैं वहां के स्वामी लगन से फोर्थ हाउस, तो अच्छी कंडीशन है। तो यह अच्छा योग बन गया एक। दूसरा, हमारे फोर्थ हाउस के लॉर्ड स्वग्रही हैं। देखिए यहाँ पर भी जो फोर्थ के लॉर्ड, जो दूसरे चार्ट का सेकंड जो नंबर का चार्ट इनका देखा था हमने, जो फोर्थ हाउस को लगन बनाया था D1 के, उनका भी जो फोर्थ लॉर्ड है फिफ्थ हाउस के अंदर था, स्वग्रही था। यहाँ पर भी वो मेंटेन कर रहा है D4 के अंदर कि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो स्वग्रही है, यानी कि दो प्रॉपर्टी ये दिखा रहा है। तो ये एक जो है कि इंडिकेशन हो गया कि आपके जो है कि फोर्थ हाउस को जब लगन बना के देखा, वहां भी ये इंडिकेशन है। जब हमने आपके लगन को देखा, वहां फोर्थ लॉर्ड उच्च के हैं, यानी फोर्थ लॉर्ड उच्च के, वहां तीन प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, लेकिन वो घट के दो रह जाते जब हम फोर्थ हाउस को लगन बनाते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से जो है कि वो उस चीज को दोहरा रहा है। अब यहाँ पर हम D4 के अंदर देखेंगे कि राजयोग और धन योग को। धन योग के लिए हमें कौन चाहिए? शनि के साथ शुभ, बृहस्पति चाहिए, नहीं है। बुध चाहिए, शनि के साथ नहीं है। बृहस्पति चाहिए, बुध के साथ नहीं है। तो धन योग तो नहीं है, लेकिन राजयोग है। राजयोग कैसे कि फोर्थ लॉर्ड के साथ में जो है कि राजयोग कारक, सॉरी योग कहते हैं, हाँ जी, राजयोग कारक या कहें योग कारक शनि बैठे हुए हैं, जो कि नवम के स्वामी हैं। नवम के स्वामी का चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ बैठना, ये दो से अधिक प्रॉपर्टी को कर देता है, प्रॉपर्टी अधिक होगी। अब इसके ऊपर कोई पाप दृष्टि है? मंगल की दृष्टि नहीं है, राहु केतु की दृष्टि जाएगी ही नहीं। तो शुभ ग्रह की दृष्टि है जो लगने से वीनस, यानी कि स्वयं के प्रयास से दो से अधिक मकान बनाने की क्षमता इस जातिया के अंदर, और ये एक लड़की का चार्ट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि D4 चार्ट कितनी बढ़िया तरीके से जो बताता है, खासकर जो चक्रीय चतुर्मासा मैंने दिखाया है या उसको बनाने का तरीका बताया है, उसके अंदर जो रेगुलर चतुर्मासा है उसके अंदर जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि
कुछ स्थितियों में वो काम करता है, कई स्थितियों में वो काम नहीं करता यहाँ पर, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से लगता है। जितने भी सेलिब्रिटीज के चार्ट पे मैंने लगाया है इसको, जितने भी मशहूर फेमस लोग हैं उनके चार्ट पे लगाया, तो हर जगह ये चीज फिट बैठती हुई नजर आई, जो चीज मैंने देखी। कईयों के चार्ट में नहीं होता तो वो स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो हमारे चार्ट में नहीं लग रहा, ये क्या है, तो हमारा मकान ही नहीं होगा क्या? एक मकान तो हो ही सकता है ना, कि अगर वो स्वग्रही भी है या मित्र राशि में भी है और कोई पाप प्रभाव नहीं है। पाप प्रभाव है तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए। हाँ, कई कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जब फोर्थ लॉर्ड आपका D4 का अगर अपने से छठे, अपने से 12वें, अपने छठे या अपने से 8वें चला जाए, D4 का फोर्थ लॉर्ड, और साथ ही साथ अफ्लेक्टेड भी हो जाए, तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति जो है या तो रेंटल मकान में रहता है या शेल्टर होम में रहता है। वो स्थिति भयावह हो जाती है। लेकिन जो है कि जिसके अंदर थोड़ा अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं D4 के अंदर, और वो प्रॉमिस D1 से चला आना चाहिए। ये नहीं कि सीधा आपने D4 में देख लिया और कहते हैं जी ये तो 2 मकान है, 4 मकान है, नहीं। पहले चार्ट के अंदर D1 के अंदर दिखेगा, फिर अगर D1 का फोर्थ हाउस को आपने एनालाइज करना है तो फोर्थ हाउस को लगन बनाना है, फिर वहां देखना है, फिर उसके बाद आपने जो है कि D4 पे कूदना है। सीधा आपने D4 पे नहीं कूदना है, ये ध्यान रखना। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक्स करते हैं या लाइक देते हैं या मेरे बारे में, वीडियोस के बारे में अच्छे कमेंट देते हैं, तो ये मेरे को उत्साहित करते हैं आगे कुछ और ऐसी चीज जानकारी देने का, जो कि आपको जल्दी से अवेलेबल ना हो या सिंपली तरीके से अवेलेबल ना हो यूट्यूब पे। आज्ञा चाहता हूँ।